हेलो प्यारे दोस्त, आज का जो लेक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें हम 12.1 में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन का जी कह रहा है। सो पहले देखो, कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है डिस्पर्जन कट आउट, मतलब उसका कोई हेमिस्फीयर है वो कटा हुआ है। ठीक, कौन फेस ऑफ क्यूपर ब्लॉक, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्यूब है। ठीक, इसका ऊपरी वाला हिस्सा पर मतलब हेमिस्फीयर डाला हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या चाहिए तो हेमिस्फीयर। ठीक, यहाँ पर हेमिस्फीयर है। ठीक, सच दैट द डायमीटर एल, इसका मतलब जो ब्लॉक साइड का जो एल होगा, ये तो साइड वाला है, एड्ज मतलब कोना पर जो ए बराबर हो गया। ठीक, ना बताए थे एल बी एच इक्वल टू ए के इक्वल होता है, मतलब हर फेस पर ए रहेगा। ठीक, हर एक फेस पर ए रहेगा। अब यहाँ से बात करते हैं, अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस हो जाता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट होता है। ठीक, तो इसका डायमीटर कितना हुआ, डी बराबर कितना हो गया आपका, उसका दिया हुआ एल है, सॉरी एल है। ठीक, एल है। ठीक, अब यहाँ से करते हैं लेट, लिखते हैं सबसे पहले हम इसका हेमिस्फीयर ऑफ द डायमीटर, हेमिस्फीयर ऑफ द डायमीटर कितना है सर, तो एल है। तो सीधी सी बात है कि आर बराबर होता है डी बाई टू होता है ना, डी बाई टू, रेडियस बराबर डायमीटर बाई टू होता है। ठीक, तो यहाँ से आर का जो मान आया एल बाई टू आएगा। ठीक, बात करते हैं अगेन पुनः, अगेन क्यूब में चलते हैं, क्यूब में। ठीक, क्यूब में बात करते हैं तो क्या बोले कि ए बराबर कितना होगा, एल होगा। ठीक, इसका भुजा, इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। ठीक, अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब यहाँ से समझो कांच की, इसमें कोई क्यूब था, उसका ब्लॉक साइड पर मतलब हर एक साइड पर उसका एल था। ठीक, और हेमिस्फीयर इज द इक्वल द लेंथ, इसका लेंथ भी जो लेंथ दिया हुआ है क्यूब का वो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक इसका ब्लॉक साइड दिया हुआ है, इसका हर साइड पर मतलब एल होगा, यहाँ एल होगा तो यहाँ एल होगा, मतलब सब हर एक फेस पर इसका एल होगा। ठीक, और हेमिस्फीयर ऑफ द डायमीटर की बात करते हैं तो एल दिया हुआ है। ठीक, तो रेडियस में चेंज करेंगे इसको तो आर बराबर डी बाई टू होगा, तो एल बाई टू हो गया। ठीक, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, कांचे का निकालना है हमको, सॉलिड का। ठीक, तो यहाँ से सीधी सी बात है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इस क्यूब में टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक, इसमें कर्व सरफेस एरिया ना होगा, टोटल सरफेस हो गया। ठीक, अब यहाँ से प्लस करेंगे, सी ए से हेमिस्फीयर का लिखेंगे, सी ए से ऑफ द हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पर टॉप पर ना है एरिया ऑफ सर्कल, देखो यहाँ पर ए वाला है, तो देखो यहाँ पर देखने पर पता यहाँ से कितना स्पेस है कि ना, एरिया ऑफ सर्कल पता चल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई स्क्वायर होता है। ठीक, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें घटेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की बात करते हैं तो इसमें होता है 6a स्क्वायर। ठीक, प्लस हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। और दूसरा स्टेप में एरिया ऑफ सर्कल कितना बताएं, पाई स्क्वायर होता है। अरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर। ठीक,
यहाँ पर 6a² हो गया, यहाँ से बचा πr², ठीक, πr², ठीक। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से देखो एल के जगह यहाँ पर का चीज लेगा, ए की जगह एल, यहाँ पर बताया था ना ए की जगह एल लेना है, मतलब हर एक फेस पे मतलब ए बराबर कितना है, एल है, ठीक। और यहाँ पर देखो पाई को पाई छोड़ देना है, ठीक। आर का l/2 लो, ठीक, l/2 l/2। यहाँ से देखो कि 6l² हो गया, 6l²/1। यहाँ पर कितना πl² हो गया, ठीक। इसका भिन्न का जोड़ कर दो तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 6 चौके 24 l² प्लस इसको बोलते हैं यहाँ पर कितना πl² हो जाएगा, ठीक। यहाँ से l² कॉमन हो गया तो l²/4 कॉमन हुआ तो 24 प्लस पाई आंसर। यहाँ से l² कॉमन किए, देखो यहाँ पर l² कॉमन किए तो l² कॉमन होगा, ठीक। तो 24 प्लस पाई बचेगा, ये इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम कॉमन कर दिए, ठीक। जो फाइनल आंसर आया इतना आया, ठीक। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है, कोई मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक। और जिसको सिलेंडर उसका शेप है तो कांच का सिलेंडर का है, ठीक। उसमें 2 हेमिस्फेयर लगा हुआ है साइड साइड से, ठीक, हेमिस्फेयर। द लेंथ ऑफ इंटर कैप्सूल, इसका लेंथ जो हुआ उसका कितना है, 14 मिलीमीटर, ठीक। एंड द डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन। बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर देखो कोई मेरा सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक, कोई सिलेंडर है, ठीक, कोई सिलेंडर दिया हुआ मेरे पास, कोई सिलेंडर है, ठीक। यहाँ से कोई हेमिस्फीयर लगा हुआ साइड से, कांची लगा हुआ है, हेमिस्फीयर, ठीक। यहाँ समझ में आया। अब कह रहे हैं कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर का दोनों का इक्वल लेंथ कितना है, दोनों का हाइट है कितना, 14 मिलीमीटर, ठीक। इस दोनों का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 है, इसका 5 है मिलीमीटर, ठीक। दोनों मतलब सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ना होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक तो इसका लेंथ होता है, यहाँ से इसका रेडियस हो गया, तो पूरा जब लेंगे तो इसका डायमीटर होगा। यहाँ से यहाँ इसका हाइट होता है, इसका हाइट होता है, हेमिस्फीयर का भी हाइट होता है। यहाँ से यहाँ इसका हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ इसका हाइट हो गया, रेडियस को मतलब हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताते हैं इसको, अब सॉल्व। बात करते हैं कि सबसे पहले मेरा सिलेंडर दिया हुआ था, ठीक। यहाँ से यहाँ इसका डायमीटर होता है, मान लेते डायमीटर होता है। यहाँ से जो रेडियस आएगा वो वाला लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक, लिखा जाएगा। और यहाँ से भी लिखा जाएगा। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया होता है शायद टोटल 3πr² हो गया, और वॉल्यूम हो गया इसका, वॉल्यूम हो गया 2/3πr³। तो हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले लेट लिखते हैं, लेट कांची में सबसे पहले चले सिलेंडर में, सिलेंडर में, ठीक। अपना अंदाज झक्कास जबरदस्त मस्त। यहाँ अब मेरा तो सिलेंडर की बात की है सर, तो सिलेंडर पहले निकालें। सिलेंडर का इसका डी बराबर कितना है सर, 5 है। बताया ना कि हेमिस्फीयर दोनों का है तो आर बराबर होता है d/2 होता है, ठीक। बताएं यहाँ से सर आर बराबर रेडियस बराबर कितना हो गया, 5/2। तो सिलेंडर को बताएं सर एक में लिख देते हैं तो उससे भी लिख सकते थे। अब चलते हैं हेमिस्फीयर की बात करते हैं, हेमिस्फीयर की बात करते हैं।
इसका है अढ़ाई, अढ़ाई कितना 5, ये 2, यहाँ पर 2 को हाइट है ना, यहाँ पर सिलेंडर का हाइट कितना होगा 14 में से 5 घटा दो, कहा है कि 2 को हेमी स्पेयर है तो दोनों का रेडियस हुआ 2 गुने रेडियस गुना करेगा तो कितना आएगा 2 गुने 5/2, तो कितना 5 बचेगा। तो इसका जो फाइनल हाइट आया कितना आया, रेडियस का ओरिजिनल हाइट 9 मिलीमीटर, ठीक। सिलेंडर का आया, सिलेंडर का हाइट कितना आया 9। अब चलते हैं हेमी स्पेयर में, हेमी स्पेयर चलते हैं, हेमी स्पेयर की बात करते हैं। सबसे पहले हेमी स्पेयर का रेडियस कितना है, सॉरी डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 है, 5 है। तो यहाँ सर रेडियस कितना होगा d/2 होगा, ठीक, d/2 होगा। अब यहाँ से बात करते हैं रेडियस की, तो कितना होगा 5/2, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। अब बात करते हैं इसका सर हेमी स्पेयर का, हेमी स्पेयर तो रेडियस निकल गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन की बात करते हैं। टोटल एरिया ऑफ द मेडिसिन, सो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 गुने हेमी स्पेयर, 2 गुने CSA ऑफ द हेमी स्पेयर, CSA ऑफ द हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर। अब यहाँ पर जैसे कोई क्यूब था उस पर हेमी स्पेयर डाला गया था, तो उसमें हम एरिया ऑफ सर्कल घटाए थे। इसमें देखो तो एरिया ऑफ सर्कल पता लग रहा है, इसको हम रंग देंगे तो पता चलेगा कि हेमी स्पेयर है कि सिलेंडर है, ना पता चलेगा, ठीक, वही है। अब यहाँ से बात करते हैं CSA ऑफ द सिलेंडर, इसका कितना हो गया 2πRH होता है, ठीक। इसका कितना होगा 2 गुने हेमी स्पेयर का टोटल हेमी स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया का जो होता है 2πr² होता है, ठीक। तो 2πr कॉमन कर दो, 2πr कॉमन कर दिए यहाँ पर, तो H प्लस कितना बच गया 2r, ठीक। यहाँ से हो गया 2 गुने पाई का मान 22/7, ठीक। इसका कितना 5/2 हो गया, यहाँ कितना 9 हो गया, यहाँ 2 गुने 5/2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, ठीक। 9 5 14 हो गया, 2 से 2 कट गया, 110 हो गया, 22 यहाँ पर देखो 22 बचे 102 होतल से, और यहाँ पर 7 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 9 5 कितना 14, तो 7 दूनी 14, तो 110 दूना 220 मीटर के स्क्वायर, मिलीमीटर के स्क्वायर, ठीक, सेंटीमीटर के स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो डाउट। चलते हैं, थैंक्स। अगला लेक्चर 7 8 सॉल्व करेंगे, ठीक। थैंक्स, धन्यवाद।